हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा एंड दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर पर हम काफी टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम देख चुके हैं डिबेंचर का फंडामेंटल डिस्कस हो चुका है, जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर डिस्कस हो गया है, टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, मोड ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एंड व्हेन डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो ये सभी टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी टॉपिक्स पे मेरे सेपरेट वीडियो हैं, आप जरूर जाके देखिएगा। वैसे इनकी लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। राइट, आज इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। ओके, तो चलिए फिर डिटेल में देखते हैं कि आज इस लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होता क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन से 6 केसेस बनते हैं इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के टाइम पे, और उन 6 केसेस में जर्नल एंट्री कैसे की जाती है वो समझेंगे और उनको एक एग्जाम्पल के साथ भी करेंगे। राइट, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो फिर मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल है छोटी सी उसको भी प्रेस करिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। राइट, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले इशू तो आपको समझ में आ रहा होगा, डिबेंचर इशू करना, ठीक है। बट ये जो रिडम्पशन है ये तो थोड़ा नया वर्ड है। चलिए पहले समझते हैं कि रिडम्पशन क्या होता है। रिडम्पशन मीन्स पेइंग बैक द मनी। कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करती है तो वो क्या कर रही है, कंपनी एक टाइप का लोन ले रही है। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, लोन ले रही है। किससे, जनरल पब्लिक से। तो डिबेंचर के थ्रू कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच कंपनी टेक्स लोन फ्रॉम द पब्लिक। कंपनी लोन ले रही होती है पब्लिक से। अब कंपनी ने अगर लोन लिया है तो वापस भी तो करना है, ठीक है। तो कंपनी, ये जो डिबेंचर का पैसा है, जनरली डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो जनरली कंपनी जो 5 साल बाद 10 साल बाद जो भी डिबेंचर का पैसा जब वापस करेगी ना, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन मतलब पेइंग बैक द मनी, पैसा वापस करना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन। एंड दिस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, देखिए यहाँ पे एक और डेफिनेशन भी लिखी है रिडम्पशन की। रिडम्पशन मीन्स डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी ने जो भी डिबेंचर के फॉर्म में जो भी लाइबिलिटी ली हुई है, डिबेंचर क्या है, एक तरीके की लाइबिलिटी है ना, लोन है, तो ये लाइबिलिटी है कंपनी की। तो कंपनी जब ये लाइबिलिटी अपनी डिस्चार्ज करती है, डिस्चार्ज करना मतलब जब अपनी लाइबिलिटी खत्म करती है, कैसे खत्म करेगी, बताइए कैसे खत्म करेगी, बाय रीपेमेंट मेड टू द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस करके जब कंपनी अपनी लायबिलिटी को खत्म करती है, दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसी को रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहते हैं, ठीक है। लोन लेते टाइम, इशू करते टाइम कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा ले रही है, ठीक है। पब्लिक से पैसा कंपनी के पास आ रहा है, ठीक है। और रिडम्पशन के टाइम क्या होता है, पब्लिक को पैसा वापस करना है। दिस इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। समझ में आ गया रिडम्पशन क्या है, ठीक है। अब जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है ना, तो उसी समय कंपनी को ये भी मेंशन करना होता है कि जब भी कंपनी मेच्योरिटी पे डिबेंचर का पैसा वापस करेगी, ठीक है, तो ऑन विच टर्म्स, किन टर्म्स वापस करेगी। इसका क्या मतलब है कि मतलब डिबेंचर को एट पार रिडीम किया जाएगा या कंपनी उसको प्रीमियम पे रिडीम करेगी। ये कंपनी को पहले ही मेंशन करना होता है जब कंपनी डिबेंचर को इशू करती है, ठीक है। ये बात समझ में आई। कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है उसी समय ये मेंशन करती है कि मेच्योरिटी वो एट पार करेगी, मेच्योरिटी पे जो डिबेंचर है उनको रिडीम जो है वो एट पार करेगी कि प्रीमियम पे रिडीम करेगी, ठीक है। देखिए जब भी कंपनी डिबेंचर को इशू करती है तो हम डिस्कस कर चुके हैं कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन है। या तो कंपनी डिबेंचर को इशू एट पार कर सकती है, या एट प्रीमियम कर सकती है, या एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, ठीक है। एट पार मतलब क्या होता है कि 100 रुपए के डिबेंचर को कंपनी ने अगर 100 रुपए पे इशू किया तो इसको कहते हैं एट पार। राइट, ये सारी चीजें वैसे डिस्कस हो गई हैं सेकेंड लेक्चर में, आई थिंक मैंने डिस्कस किया था। प्रीमियम मतलब क्या है कि अगर सपोज करिए कंपनी बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, मार्केट में बहुत अच्छा गुडविल है, बहुत प्रॉफिट अर्न कर रही है,
तो फिर कंपनी कैन चार्ज प्रीमियम, कंपनी प्रीमियम भी चार्ज कर सकती है। 100 रुपए के डिबेंचर को कंपनी 110 पे भी इशू कर सकती है, ठीक है, और लोग खरीदेंगे भी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम। बट सपोज करिए कंपनी अभी नई है, मार्केट में अभी इतना अच्छा गुडविल कंपनी का नहीं बना है, और कंपनी को अभी इतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, तो उस केस में कंपनी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है, अपने डिबेंचर की प्राइस में थोड़ी सी छूट देती है, थोड़ा सा डिस्काउंट देती है, ठीक है। तो उस केस में शायद कंपनी अपने डिबेंचर की जो वैल्यू है 100 रुपए के डिबेंचर को शायद 95 रुपए पे इशू करे, ठीक है। तो उसको कहते हैं इशू एट डिस्काउंट, ठीक है। तो इशू के टाइम तीन ऑप्शन होता है कंपनी के पास। उसी तरीके से रिडम्पशन के टाइम भी कंपनी के पास कुछ ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला क्या है, एट पार। 100 रुपए के डिबेंचर को कंपनी अगर 100 रुपए पे रिडीम करे तो उसको कहते हैं एट पार, ठीक है। प्रीमियम मतलब कुछ बढ़ा के वैल्यू, यानी 110 पे रिडीम करे या 105 पे रिडीम करे, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। 100 रुपए के डिबेंचर को थोड़ा सा बढ़ा के अगर रिडीम करती है तो उसको कहते हैं प्रीमियम। अगला केस क्या है, डिस्काउंट, यानी 100 रुपए के डिबेंचर को कंपनी 95 रुपीज या 90 रुपीज पे रिडीम करे तो उसको कहेंगे डिस्काउंट, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, बताइए क्या ये पॉसिबल है कि कंपनी डिवेंचर को डिस्काउंट पे रिडीम करे? वैसे पॉसिबल तो है, बट अगर डिस्काउंट पे कंपनी रिडीम करेगी डिवेंचर को तो कौन इन्वेस्टर डिवेंचर खरीदेगा? आप खरीदेंगे क्या? कि आपने 100 रुपए किसी को दिए, आपने कंपनी को 100 रुपए दिए और आप कंपनी से कह रहे हैं कि भाई 5 साल बाद जो है कंपनी कितना पैसा वापस करे, 95 रुपीज वापस करे या 90 रुपीज डिस्काउंट पे वापस करे, तो क्या ये अच्छी बात है? कोई भी इन्वेस्टर क्या फिर पैसा लगाएगा, कंपनी के डिवेंचर खरीदेगा? नो, कोई इन्वेस्टर नहीं खरीदेगा, ठीक है। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि हम, जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा होता है, टू गेन समथिंग, कुछ इनकम हो, कुछ गेन हो। बट यहाँ पर अगर डिस्काउंट पे कंपनी रिडीम करेगी तो यहाँ पे तो इन्वेस्टर को लॉस हो जाएगा ना। 5 साल बाद जब पैसा वापस भी मिल रहा है तो कम होके मिल रहा है पैसा वापस, तो ऐसे कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो डिस्काउंट का केस नहीं होता है, ठीक है। यानी रिडम्पशन जो होता है या तो रिडम्पशन एट पार होता है या रिडम्पशन एट प्रीमियम होता है, ठीक है। तो यही दो केस इधर बनते हैं रिडम्पशन के टाइम। तो चलिए अब जरा हम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं। यानी कंपनी इशू कर सकती है एट पार, रिडीम कर सकती है एट पार, इशू कर सकती है एट प्रीमियम, रिडीम कर सकती है एट पार, इशू कर सकती है एट डिस्काउंट, रिडीम कर सकती है एट पार। ये तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं। फिर इसके बाद तीन और कॉम्बिनेशन बनते हैं। कंपनी इशू कर सकती है एट पार, रिडीम कर सकती है एट प्रीमियम, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीमियम पे इशू और प्रीमियम पे रिडीम, फिर डिस्काउंट पे इशू, प्रीमियम पे रिडीम, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने केसेस आपने देख लिए, यहाँ पे 6 केसेस, 6 सिचुएशन बनती है इशू एंड रिडम्पशन की, ठीक है। समझ में आया? रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होता है, ठीक है। कंपनी डिस्काउंट पे रिडीम नहीं करती है कोई, वरना डिवेंचर खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। तो बाकी बचे ये जो 5 आइटम, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे 6 केसेस बनते हैं। और अब हमें क्या करना है, इन 6 केसेस में कैसे जर्नल एंट्री करते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, राइट। चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहला है केस 1। केस 1 क्या है, इशू एट पार एंड रिडीम एट पार। ये तो बहुत सिंपल है, कंपनी डिबेंचर को इशू भी कर रही है एट पार और रिडीम भी कर रही है एट पार। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपए का डिबेंचर है, इशू भी 100 रुपए पे कर रही है और रिडीम भी 100 रुपए पे कर रही है, ठीक है। बीच में इंटरेस्ट भी दे रही है कंपनी इन्वेस्टर्स को, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी ने एक ही डिबेंचर इशू किया है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो जर्नल एंट्री क्या होती है। यहाँ पर याद रखिए कोई एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कंपनी को पूरा पैसा एक बार में रिसीव हो रहा है, लमसम रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो केवल दो एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होती है रिसीव की, याद है ना, रिसीव की एंट्री सेकंड वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। पहली एंट्री होगी रिसीव की, रिसीव की एंट्री में क्या होता है, बैंक रिसीवर है ना, बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, पैसा रिसीव हो रहा है। अगली एंट्री क्या होती थी, ट्रांसफर की।
ट्रांसफर या कह लीजिए अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर की। इसमें क्या होता था, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट का जो पैसा है वो कहाँ ट्रांसफर होता था, डिबेंचर्स अकाउंट में। सिंपल सी ये दो जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, ये जो दो जर्नल एंट्री है ना, यही एंट्री आगे सारे केसेस में यही एंट्री की जाएगी, लेकिन इन्हीं एंट्रीज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। यही बेसिक एंट्री रहेगी, ठीक है, इनमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम। तो चलिए जरा देखते हैं इसमें अमाउंट कितना होगा। कंपनी को कितना पैसा रिसीव हो रहा है, कंपनी को 100 रुपए रिसीव हो रहा है। ठीक है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट में भी 100 रुपए आएगा, और यही 100 रुपए क्या होगा, किसमें जाएगा, डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट कितना हुआ, यहाँ पे तो सिंपल केस है 100 रुपए। ठीक है, फेस वैल्यू क्या है डिबेंचर की, 100 रुपीज, इसलिए सिंपल सी जर्नल एंट्री है। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड क्या है कि अगर कंपनी ने इशू किया है डिस्काउंट पे और कंपनी रिडीम कर रही है एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे इशू मतलब 100 रुपए के डिवेंचर को कंपनी कितने पे इशू कर रही है, एग्जाम्पल ले रहे हैं 5% का डिस्काउंट है, यानी कंपनी कितने का डिस्काउंट दे रही है, कंपनी 5% का डिस्काउंट दे रही है, यानी कंपनी इशू कर रही है 95 रुपीज पे इशू कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी ने एक ही डिवेंचर इशू किया है, तो एंट्री क्या होगी, बताया था दो एंट्रीज होती हैं, सिंपल सी दो एंट्री, पहली रिसीव की, दूसरी अलॉटमेंट की या कह लीजिए ट्रांसफर की। तो रिसीव की एंट्री वही होगी जो पिछले केस में किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा रिसीव हो रहा है, बताइए कितना पैसा रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है ना, तो यहाँ पे 95 रुपीज रिसीव हो रहा है। राइट, यहाँ तक ठीक है। अब अगली एंट्री क्या है, अलॉटमेंट की। तो इसमें क्या होता है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट का जो फंड है वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा होता है, डिवेंचर्स अकाउंट में। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, लेकिन देखिए अब यहाँ पे क्या है, कंपनी डिवेंचर को इशू कर रही है एट डिस्काउंट ना, डिस्काउंट पे इशू कर रही है, तो डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। कंपनी ने अगर छूट दी है, डिवेंचर 100 रुपए के डिवेंचर को 95 रुपए पे इशू किया है, तो ये कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। हम जानते हैं हम एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे एक अकाउंट हम और खोलेंगे, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये हम और खोलेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए अमाउंट क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में कितना जाएगा, 95 रुपीज, 95 रुपए रिसीव हुआ है ना, डिस्काउंट कितने का दिया है, 5 रुपए का डिस्काउंट दिया है, एंड डिवेंचर्स अकाउंट में कितना जाएगा, 100 रुपए जाएगा। राइट, तो इस तरीके से करेंगे इसकी जर्नल एंट्री सेकंड केस में। चलिए देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कंपनी की अगर जो डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू अगर 100 रुपए है, तो कंपनी ने एग्जाम्पल है कि 5% का अगर प्रीमियम चार्ज किया है, तो यानी कंपनी ने इशू किया है 105 रुपए पे और रिडीम कर रही है 100 रुपीज पे। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट। तो उस केस में कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, तो फिर से वही दो जर्नल एंट्री है। कौन कौन सी, पहली रिसिप्ट की, जब पैसा रिसीव हो रहा है तो वही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। राइट, अमाउंट कितना होगा, कितना पैसा रिसीव हो रहा है बताइए, कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है ना, 105 रुपए पे इशू कर रही है, तो 105 रुपए रिसीव हुआ। ठीक, अब इसके बाद अगली एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट या कह लीजिए ट्रांसफर की एंट्री होती है। इसमें क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा किस में जाएगा, डिवेंचर्स अकाउंट में जाएगा। ठीक है, बट एक अकाउंट और ओपन करेंगे। क्यों ओपन करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इशू किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे इशू हो रहा है। ठीक है, तो जब भी डिवेंचर प्रीमियम पे इशू होता है तो हम कौन सा अकाउंट खोलते थे, याद करिए, प्रीमियम का पैसा कहाँ रिकॉर्ड करते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, एंड प्रीमियम इज एन इनकम फॉर द कंपनी। प्रीमियम क्या है, कंपनी के लिए इनकम है ना, 100 रुपए की चीज को 105 पे इशू किया तो इनकम हुई कंपनी को, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अकाउंट और ओपन करेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। राइट, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना होगा, तो सबसे पहले डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना पैसा आ रहा है, 105 रुपए। ठीक है, प्रीमियम कितने रुपए का है, 5 रुपए का प्रीमियम है, टू डिवेंचर्स अकाउंट, इसमें हम नॉमिनल वैल्यू डालते हैं तो वो आएगा 100 रुपए। ठीक है, तो देखिए डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया है, हमारी एंट्री सही है।
चलिए आ जाइए केस 4 पे। केस 4 क्या है? केस 4 है इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी कंपनी इशू कर रही है 100 रुपए पे और रिडीम करेगी प्रीमियम पे। मैंने एग्जांपल लिया है कि प्रीमियम जो है दैट इज 10%, यानी प्रीमियम मतलब 110 रुपए पे रिडीम कर रही है। तो उस केस में कैसे हम जर्नल एंट्री करेंगे? तो वही दो सिंपल सी जर्नल एंट्री होनी है। पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा रिसीव हो रहा है बताइए, कितने पे इशू कर रही है? 100 रुपए पे इशू कर रही है, तो पैसा रिसीव हो रहा है 100 रुपए, राइट। अगली एंट्री क्या है? अगली एंट्री है अलॉटमेंट की, या कह लीजिए ट्रांसफर की। तो मैंने बताया था कि सिंपल सी जो हमने पहले केस में एंट्री की थी वही एंट्री यहाँ पे भी होगी। ठीक है, बट अब मैं एक खास बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है, ठीक है, जब भी रिडम्पशन, ये लिखा है ना ऊपर, जब भी रिडम्पशन, यहाँ पे लिखा है जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है तो दो अकाउंट ओपन होते हैं। ठीक है, दो अकाउंट हम रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट? हम जब भी प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, जब भी कंपनी प्रीमियम पे रिडम्पशन करती है तो क्या होता है? कंपनी के लिए खर्चा बढ़ गया। 100 रुपए के डिवेंचर पे कंपनी को अगर 110 देना पड़ा है रिडम्पशन के समय, तो कंपनी के लिए क्या है? खर्चा बढ़ गया, लॉस हो रहा है कंपनी को। तो डेबिट में एक अकाउंट ओपन करते हैं, डेबिट में एक अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये अकाउंट डेबिट में आएगा। और जो प्रीमियम पे कंपनी रिडीम करेगी डिवेंचर को, तो उसका एक अकाउंट हम क्रेडिट में ओपन करते हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये हम क्रेडिट में ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये दो अकाउंट ओपन किए जाएंगे। कब ओपन किए जाएंगे? जब हो रहा है रिडम्पशन प्रीमियम पे। ठीक है, जब भी कंपनी रिडम्पशन करे प्रीमियम पे तो याद रखिए दो अकाउंट हम ओपन करेंगे, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। डेबिट में कौन सा करेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करने पे जो कंपनी को लॉस हो रहा है वो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट में कौन सा करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये अकाउंट। ठीक है, अब ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट है, ठीक है, ये बेसिक देखिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, ये कंपनी की लाइबिलिटी है ना। अगर कंपनी को रिडम्पशन के समय प्रीमियम देना पड़े तो ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है ना। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ रही हो तो हम जानते हैं हम क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं ना। तो इसीलिए ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट है इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो बेसिक रूल है, जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, ये तो मैं मान रही हूँ कि आपको आता होगा। ठीक है, और वो रूल हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये जितने भी डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं ना, वो उन्हीं रूल को फॉलो करते हुए हो रहे हैं। यहाँ पे लॉस है इसलिए डेबिट किया, ये लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट किया है। ठीक है, तो चलिए फिर एंट्री देखते हैं। तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये तो बेसिक था, एट पार के केस में हमने किया था, ये तो एंट्री करेंगे। फिर डेबिट और क्रेडिट में एक एक अकाउंट ओपन करेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, डेबिट में आएगा, एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट में आएगा। तो इस तरीके से ये एंट्री की जाएगी, राइट। अमाउंट देख लेते हैं कितना कितना होगा। सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना पैसा आ रहा है? 100 रुपए है ना। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अगर 100 रुपए के डिबेंचर को कंपनी 110 पे रिडीम कर रही है तो कितने का लॉस हो रहा है? कितने का खर्चा हो रहा है? 10 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे 10 रुपीज आएगा, 10 रुपीज आएगा। फिर इसके बाद अगला क्या है? टू टू डिबेंचर्स अकाउंट, इसमें क्या होता है? हम नॉमिनल वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, यानी यहाँ पे आएगा 100 रुपए। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितने का प्रीमियम दे रही है कंपनी रिडम्पशन के समय? कितने का प्रीमियम दे रही है? 10 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो इस तरीके से ये रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, चलिए केस 5 देखते हैं। केस 5 क्या है? इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम, यानी कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर रही है। एग्जाम्पल लिया है 5% का डिस्काउंट है, यानी कंपनी 95 रुपीज पे इशू कर रही है। और मैंने एग्जाम्पल लिया है कि 10% का प्रीमियम है रिडीम के टाइम, तो यानी 110 रुपए पे रिडीम कर रही है। ठीक है, तो 95 पे इशू है, 110 रुपए पे रिडीम है, तो कैसे जर्नल एंट्री होगी? तो वही दो एंट्रीज होंगी, पहली रिसीव की, दूसरी क्या होगी? अलॉटमेंट की।
रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा रिसीव हो रहा है बताइए, कंपनी को कितना पैसा रिसीव हो रहा है? डिस्काउंट पे कंपनी इशू कर रही है ना, तो कंपनी को 95 रुपीज रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर डालेंगे 95 रुपीज। अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री से पहले जरा मैं बता दूं, मैंने अभी पिछले केस 4 में क्या बताया था कि रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो हम दो अकाउंट ओपन करते हैं ना। कौन कौन सा? एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। डेबिट में कौन सा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्यों? क्योंकि ये खर्चा है, ठीक है। और क्रेडिट में टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या है? इट इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने इसे क्रेडिट में ओपन किया है, ठीक है। समझ में आ गया? तो यही पिछली वाली तो एंट्री आई है, ठीक है। तो जरा देखते हैं एंट्री, तो पूरी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिंपल सी वही एंट्री है जो पिछले केसेस में की थी, पिछले केस 4 में की थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन पता है किस में आएगा? अमाउंट में। चलिए जरा अमाउंट फिल करके देखते हैं। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें कितना पैसा जाएगा बताइए? इसमें तो 95 रुपीज ही जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 95 रुपीज है ना, यहाँ पे 95 रुपीज जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना लॉस हो रहा है जब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है? अब यहाँ पर आप 1 मिनट का पॉज लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और सोच के बताइए कंपनी को कितने का लॉस हो रहा है, ठीक है। पॉज करिए और मुझे बताइए। मैं फिलहाल कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे आंसर बताती हूँ कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कंपनी 5 रुपए की छूट कब दे रही है? जब कंपनी इशू कर रही है, तो ये लॉस हुआ। प्लस कंपनी रिडम्पशन के टाइम 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, तो ये भी तो कंपनी का लॉस है। तो टोटल लॉस कितना हुआ? 15 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 15 रुपीज आएगा। अगला है टू डिबेंचर्स अकाउंट, तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू डालते हैं, यहाँ लिखेंगे 100। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितने का प्रीमियम कंपनी दे रही है रिडम्पशन के टाइम? 10 रुपए का दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। देखिए डेबिट और क्रेडिट बराबर है, हाँ डेबिट और क्रेडिट बराबर है, 110 110, हमारी एंट्री सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 6, केस 6 इज द लास्ट केस। केस 6 क्या होता है कि इशू हो प्रीमियम पे और रिडीम हो प्रीमियम पे। कंपनी डिबेंचर को इशू कर रही है प्रीमियम पे, मैंने 5% का एग्जांपल लिया है, यानी कंपनी 105 रुपए पे इशू कर रही है। और रिडीम भी प्रीमियम पे कर रही है, मैंने एग्जांपल लिया है 10% का प्रीमियम दे रही है, ठीक है। तो यानी डिबेंचर को रिडीम किया जा रहा है 110 रुपए पे, राइट। तो कैसे हम जर्नल एंट्री करेंगे? तो मैंने बताया था दो जर्नल एंट्री होती है सिंपली। पहली एंट्री क्या है? रिसीव की। जब भी पैसा रिसीव हो रहा है, तो बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा रिसीव हो रहा है? क्वेश्चन में देख के बताइए कितना पैसा रिसीव हो रहा है। तो कंपनी 105 पे इशू कर रही है ना, तो 105 रुपए रिसीव हो रहा है, राइट। फिर इसके बाद अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री होगी अलॉटमेंट की, या कह लीजिए ट्रांसफर की। तो क्या एंट्री होगी? सबसे पहले तो वही जो हमने एट पार के केस में किया था वो एंट्री होगी। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर्स अकाउंट, यही करते थे ना एट पार के केस में, ये एंट्री होगी। फिर जरा अब क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडीम हो रहा है एट प्रीमियम। देखिए लिखा है ना, रिडीम एट प्रीमियम। तो प्रीमियम पे रिडीम होता है अगर डिबेंचर, तो मैंने अभी बताया था ना, दो अकाउंट ओपन करेंगे, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। कौन कौन सा अकाउंट? डेबिट में कौन सा होगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्रेडिट में कौन सा होगा? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्योंकि ये खर्चा है, एक्सपेंस है, तो हमने इसे डेबिट किया है। क्योंकि ये लाइबिलिटी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लाइबिलिटी है, तो हम इसे क्रेडिट में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कर लिया हमने, इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो कंपनी है वो इशू कर रही है प्रीमियम पे, डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हो रहा है ना, तो प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है बताइए? शेयर या डिबेंचर अगर प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं, तब हम जानते हैं कि जो प्रीमियम का पैसा होता है वो कहाँ जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है ना। याद है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हम ओपन करते थे। क्योंकि ये इनकम है इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया है, ठीक है। ये इनकम है इसलिए क्रेडिट हुआ है, ये लाइबिलिटी है इसलिए डेबिट हुआ है, ये एक्सपेंस है, लॉस है इसलिए, सॉरी ये लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट हुई है, ठीक है। ये लॉस है इसलिए डेबिट हुआ है,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए किसको हमने डेबिट किया, किसको क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, रटने की जरूरत एकदम नहीं है। इन एग्जाम्पल को, क्वेश्चन को रटिएगा नहीं, जर्नल एंट्री लॉजिक से समझिएगा। इशू हो रहा है प्रीमियम पे, इसलिए हमने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डाला है। रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, तो हम रिडीम के टाइम दो अकाउंट ओपन करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, राइट। और बाकी तो एड पार के केस में हमने पढ़ा है, ये और ये एंट्री होगी। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अब जरा अमाउंट देखते हैं, क्या अमाउंट फिल होगा। सबसे पहले डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे कितना पैसा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हमने 105 लिखा है ना, तो यहाँ पे 105 जाएगा। फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितना लॉस हो रहा है जब कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, बताइए कितने का लॉस हो रहा है। 10 रुपए का लॉस हो रहा है। क्यों 10 रुपए का लॉस हो रहा है, इशू तो प्रीमियम पे कर रही है तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन रिडीम तो प्रीमियम पे हो रहा है ना, तो 10 रुपए कंपनी को रिडम्पशन के टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो 10 रुपए का लॉस है। टू डिवेंचर्स अकाउंट, इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, नॉमिनल वैल्यू, तो आ गया 100 रुपए। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, प्रीमियम का पैसा, इशू के टाइम जो प्रीमियम लिया है उसका पैसा, तो 5 रुपए लिया है ना, तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। अगला क्या है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो लाइबिलिटी है, तो कितने का प्रीमियम है रिडम्पशन के टाइम, 10 रुपए। ठीक है, तो 10 रुपए यहाँ रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, देखिए डेबिट और क्रेडिट बराबर है, हाँ डेबिट और क्रेडिट बराबर है, 115 115 है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे सारी जर्नल एंट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट अगर ये एक बार में नहीं समझ में आता है ना, वैसे मुझे पता है समझ में आ जाएगा, इतना ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो अगर 1% आपको नहीं समझ में आता है ना, कोई डाउट रहता है, तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, देन आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गॉड ब्लेस यू।